अगले दिन यानी 15 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम काफ़ी टाइट था और इंटरेस्टिंग भी। हिप 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 देख के ये वाले दो घोड़ों के सर पे खड़ा है। अंकल जी आपने ले लिया फुल? हाँ जी, मेरे को भेज दोगे? बिल्कुल मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। आप ग्रुप पे डाल देना। ग्रुप पे डाल दूंगी। आपने मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। बहुत अच्छी आ गई क्योंकि रुक गया। हाँ उसमें अच्छी आ गई। बहुत कुछ बाली के बारे में जानने को मिला, समझने को मिला। सबसे पहले हम बद्र संधि स्मारक देखने गए। यह स्मारक 1987 में बनाया गया था। वह जनता के लिए 2004 में खोला गया था। मैं नहीं जानता कि जनता के लिए खोलने में इस स्मारक को 17 साल क्यों लगे। बद्र संधि दो शब्दों से बना है। वज्र का मतलब है घंटी। इस स्मारक का आकार बेल शेप्ड है। यह वही घंटी है जिसको हिंदू पुजारी मंदिरों में बजाते हैं। और संधि का मतलब है पवित्र, पवित्र घंटी। और जब आप इस स्मारक में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही आपको लिखा मिलता है परजुआनन राक्यात। परजुआनन एक मलय शब्द है जिसका मतलब है स्ट्रगल, संघर्ष। राक्यात का मतलब है कॉमन पीपल। यह स्मारक बाली लोगों के एक लंबे इतिहास को दर्शाता है। 1906 व 1908 में डचेस का आक्रमण, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानीय लोग शहीद हो गए थे। भारत और बाली का इतिहास जुदा नहीं है। हमने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया तो बाली ने डचेस से। जिस तरह भारत में दिल्ली का लाल किला हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, उसी तरह बाली में यह स्मारक उनके संघर्षपूर्ण इतिहास को व उनकी भावना और आत्मा को दर्शाने में सफल रहा है। यह स्मारक त्रिमंडल के सिद्धांत पर बना है। पहला, उत्तम मंडल जो मुख्य इमारत है और स्मारक का केंद्र भी। मध्य मंडल, उत्तम मंडल को घेरता हुआ यह भीतरी आंगन है। तीसरा, निस्ता मंडल, मध्य मंडल को घेरता हुआ यह प्रांगण है।
मुख्य इमारत यानी उत्तम मंडल के 3 भाग हैं। पहला, भूतल विभाग यानी निस्तनिक उत्तम मंडल। यहाँ प्रशासनिक कमरे, पुस्तकालय व प्रदर्शनी हॉल हैं तथा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुसीर तासिक नाम की झील है जो अत्यधिक ही सुंदर है। पहली मंजिल यानी मध्यान्ह उत्तम मंडल में 33 डायोरमा हैं। यह 33 डायोरमा बाली के संघर्षपूर्ण इतिहास को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। डायोरमा क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। एक्चुअली डायोरमा एक मॉडल होता है जो 3 डायमेंशनल फिगर्स को प्रदर्शित करता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसके 4 भाग हैं: हंटिंग एंड अर्ली फूड गैदरिंग पीरियड, हंटिंग एंड एडवांस्ड फूड गैदरिंग पीरियड, कल्टीवेशन पीरियड एंड पैलियोमेटेलिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड के 3 भाग हैं: एंशिएंट पीरियड, मिडिल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो आइए देखते हैं इंडोनेशिया के आदि मानव से इंडिपेंडेंस डे तक के कुछ डायोरामा। ओह माय गॉड, ये आदि मानव है पिथेकैंथ्रोपस पीरियड का, जो एक जंगली सूअर का शिकार कर रहा है हैंड एक्स का और पेड़ का प्रयोग करते हुए। समय है 3000 BC। यह बाली है आर्टिजन पीरियड का 2000 BC। तब तक फ्यूनरल रिचुअल्स डेवलप हो चुके थे तथा कुछ औजार भी बन चुके थे। इन घरों को ध्यान से देखिए। यह है सुकवाना इंस्क्रिप्शन 778 AD की। कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। सुकवाना ऐसे ही लगता होगा तब। और हाँ, ये तो मंदिर है। घर के बाहर भी कोई खड़ा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। अरे, यहाँ पर ऋषि मार्कंडे क्या कर रहे हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाली में, इंडोनेशिया में, हिंदू धर्म की स्थापना उत्पत्ति मार्कंडे ने करी थी। उबुद शहर भी ऋषि मार्कंडे ने ही बनाया था। एक बार मीरकंद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव का तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम चुन लो, तुम्हें एक धार्मिक एवं धर्मनिष्ठ संतान मिल सकती है, पर वह अल्प आयु की होगी, या तुम्हें मंद बुद्धि व कुटिल संतान मिल सकती है जिसकी दीर्घ आयु होगी। मीरकंद ने धर्मनिष्ठ संतान की इच्छा व्यक्त की और मार्कंडे का जन्म हुआ। मार्कंडे ने जल्दी ही वेद और पुराण का ज्ञान प्राप्त कर लिया और शिव भक्त बन गए। जब यम मार्कंडे के प्राण लेने आए तो मार्कंडे लिंगम से लिपट गए। शिव ने मार्कंडे को हमेशा 16 साल रहने की आयु का वरदान दे दिया और मार्कंडे अमर हो गए।
सुबक वाली की धान के खेतों के लिए जल प्रबंधन प्रणाली है। इसका विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। बाली वासियों के लिए सिंचाई का मतलब केवल पौधों की जड़ों के लिए पानी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पानी का उपयोग एक जटिल, स्पंदित, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना भी है। जल प्रबंधन जल मंदिरों में पुजारियों के अधिकार में है, जो त्रिहितकरण दर्शन का अभ्यास करते हैं। आइए दूसरी मंजिल पर चलें। यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर है और आप बाली का पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं।